क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं क्यों बस थोड़ी देर के लिए ही आकर्षण जगाती हैं, जबकि कुछ अन्य कभी कभी बिना किसी खास कोशिश के किसी पुरुष की आत्मा पर एक अमिट लगभग रहस्यमय छाप छोड़ जाती हैं? क्यों एक तरह की सुंदरता एक पल मोहित करती है और फिर भुला दी जाती है, जबकि दूसरी शायद कम पारंपरिक उसे रुकने, सुनने और अनजाने में उसकी ओर खींचती है, जैसे कोई पतंगा रहस्यमय आकर्षक रोशनी की ओर खींचता है? इसका जवाब न तो कपड़ों में है, न ही काया में और न ही तेज दिमाग में। यह कहीं और कहीं बहुत गहरे अदृश्य स्तर पर छुपा है, अस्तित्व की अवस्थाओं के स्तर पर। कुछ खास स्त्रीसुलभ अवस्थाएं होती हैं, आत्मा की सूक्ष्म लगभग अदृश्य तरंगें, जिन्हें पुरुष अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से तुरंत और बिना गलती के पढ़ लेता है। ये अवस्थाएं एक साथ डरावनी भी होती हैं और आकर्षक भी। ये पुरुषों की पारंपरिक तर्क की दुनिया के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि इन्हें न तो समझाया जा सकता है, न ही नियंत्रित किया जा सकता है और न ही साधारण प्रेम प्रस्ताव से जीता जा सकता है। इनमें तो बस ऐसे डूबा जा सकता है जैसे किसी गहरे तालाब में, और फिर बेकाबू होकर प्यार हो जाता है। महान मनोविश्लेषक कार्ल युंग, जिन्होंने मानव मन की गहराइयों का अध्ययन किया, उन्होंने इंडिविजुएशन की प्रक्रिया बताई, स्वयं को खोजने का मार्ग। आज हम जिन खतरनाक अवस्थाओं की बात करेंगे, वे कोई चाल या मुखौटा नहीं हैं। ये उस महिला की जीवंत अभिव्यक्तियां हैं, जिसने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत की है, जो अपनी छाया से मिली है, अपनी शक्ति को स्वीकार किया है और अपनी भीतरी आत्मा, अपनी स्त्रीत्व के सार को गूंजने दिया है। जब कोई पुरुष ऐसी महिला से मिलता है, तो वह सहानुभूति महसूस करता है। वह एक गूंज महसूस करता है। उसके सामने वह न तो कोई भूमिका देखता है, न पत्नी, न प्रेमिका, न अपने बच्चों की माँ, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड देखता है, रहस्यमय और असीम। और इससे उसमें केवल अधिकार जताने की इच्छा नहीं, बल्कि एक पवित्र श्रद्धा और गहरा सम्मान जन्म लेता है, जो सच्चे प्रेम की नींव है। हम ऐसी ही 5 सम्मोहक अवस्थाओं का बात करेंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक ही शाम में सीख सकते हैं। यह वह चीज है जिसे आप अपने भीतर जगा सकते हैं, दूसरों की उम्मीदों, डर और थोपी गई भूमिकाओं की परत दर परत हटाते हुए। इनमें से हर एक अवस्था एक चाबी है, जो आपके अपने अवचेतन, आपकी असली शक्ति के द्वार खोलती है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपके भीतर कौन सा जादू छुपा है? क्या आप तैयार हैं वह महिला बनने के लिए जिसकी छवि एक पुरुष अपने दिल में हमेशा के लिए संजोए रखेगा? तो चलिए शुरू करते हैं और चौथी और पांचवी अवस्था पर खास ध्यान दें। इनमें वही सार छुपा है, वही आजादी की क्विंटेसेंस, जो पुरुषों को दीवाना बना देती है और उन्हें बिना पीछे देखे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। पहली अवस्था, अराजकता में शांति, तूफान के बीच का शांत केंद्र। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। योजनाएं बिखर रही हैं, जज्बात उफान पर हैं, आपके चारों ओर की दुनिया घबराहट और उथल-पुथल में डूब रही है। हर कोई चिल्ला रहा है, किसी को दोष देने के लिए ढूंढ रहा है, चिंता में इधर-उधर भाग रहा है। और इस तूफान के बीच एक महिला है, वह जो हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं करती। वह सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है, लेकिन उसके भीतर शांति है। उसकी नजर साफ है, उसकी हरकतें सहज हैं, उसकी आवाज संतुलित है। वह एक अडिग चट्टान है, जिस पर दूसरों की घबराहट की लहरें टकराती हैं। वह तूफान के बीच का शांत केंद्र है। यह पहली अवस्था है और शायद सबसे शक्तिशाली भी, जिसे एक पुरुष अविश्वसनीय आंतरिक शक्ति का संकेत मानता है। एक ऐसी दुनिया में जहां महिलाओं से भावनात्मक विस्फोट, ड्रामा और बचाए जाने की उम्मीद की जाती है, ऐसी दृढ़ता सम्मोहक रूप से असर करती है। यह उसके अहंकार के लिए खतरनाक है, जो खुद को रक्षक देखता है,
क्योंकि अचानक उसे एहसास होता है कि इस महिला को बचाए जाने की जरूरत नहीं है। उसके पास रहकर वह खुद बचाए जाने की इच्छा करता है। कार्ल युंग इस अवस्था को एकीकृत एनिमस की अभिव्यक्ति कहेंगे। वह आंतरिक पुरुष सिद्धांत जो एक महिला को संरचना, तर्क और सहारा देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्कर्ट पहनने वाला पुरुष बन जाती है। इसके विपरीत यही आंतरिक सहारा उसकी आत्मा, उसकी स्त्रीत्व को कोमल, प्रवाही और स्वीकार करने वाला बनाता है। बिना इस डर के कि बाहरी अराजकता उसे नष्ट कर देगी। वह अपनी भावनाओं को दबाती नहीं है, वह उनकी मालिक बन गई है। वह तूफान से इनकार नहीं करती, उसने उसके ठीक बीच में नृत्य करना सीख लिया है। जब कोई पुरुष ऐसी महिला को देखता है तो उसके अवचेतन में कुछ क्लिक करता है। वह स्वाभाविक रूप से समझता है कि वह अपनी खुशी की जिम्मेदारी उस पर नहीं डालेगी। वह ध्यान पाने के लिए नखरे नहीं करेगी। वह अपनी आशंकाओं और चिंताओं से उसकी ऊर्जा नहीं चूसेगी। उसकी शांति न तो ठंडापन है और न ही उदासीनता। यह एक गहरी बुद्धिमत्ता है जो कहती है, मैं संभाल लूंगी, हम संभाल लेंगे। यह शाश्वत शांति का वादा नहीं है, बल्कि किसी भी तूफान में एक सुरक्षित आश्रय का वादा है। अधिकांश महिलाएं तनावपूर्ण स्थिति में अनजाने में ही संकट में फंसी युवती के आर्केटाइप में चली जाती हैं और पुरुष रक्षक को पुकारती हैं। यह तरीका काम करता है, लेकिन इससे केवल अल्पकालिक सुरक्षा मिलती है, गहरा सम्मान नहीं। लेकिन जो महिला तूफान के शांत केंद्र की स्थिति में होती है, वह पुरुष में एक बिल्कुल अलग आर्केटाइप को सक्रिय करती है, रक्षक नहीं बल्कि साथी। वह उसमें एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसे बचाया जाना है, ऐसा नहीं बल्कि एक समान साथी को देखता है जिसके साथ वह दुनिया जीत सकता है। उसकी शांति उसे आराम नहीं देती, इसके विपरीत यह उसे सक्रिय कर देती है। उसके पास रहकर वह खुद भी और मजबूत, अधिक संयमित और अधिक आत्मविश्वासी बन जाता है। इस अवस्था को कैसे विकसित किया जाए? यह दिखावा बनाए रखने की कोशिशों से नहीं आती, यह गहरे आंतरिक कार्य से, अपनी छाया से सामना करने से आती है। जुंग ने सिखाया था कि जो कुछ भी हम अपने भीतर नकारते हैं, वही हमें छाया से नियंत्रित करता है। अराजकता का तुम्हारा डर, तुम्हारा घबराना, तुम्हारी चिंता, यही तुम्हारी छाया है। इससे भागना बंद करो, इसे स्वीकार करो। हाँ, मैं डर रहा हूँ, हाँ, मैं घबरा रहा हूँ। इन भावनाओं को होने दो, लेकिन इन्हें खुद पर हावी मत होने दो। इन्हें वैसे ही देखो जैसे गुजरते हुए बादलों को देखते हो। इन्हें संभालने की दिशा में यह पहला कदम है। ग्राउंडिंग का अभ्यास। अराजकता के पलों में अपना ध्यान फिर से अपने शरीर पर ला। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो। 3 बार धीरे धीरे और गहराई से सांस लो। यह शारीरिक क्रिया तुम्हें मानसिक तूफान से बाहर निकालकर वर्तमान में वापस ले आती है। आंतरिक सहारा विकसित करना। तुम्हारी शांति सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हें खुद पर कितना भरोसा है कि तुम चाहे कुछ भी हो, टिके रहोगे। यह अंधा आशावाद नहीं है, बल्कि अपनी खुद की ताकत का ज्ञान है। खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है और तब मैं क्या करूंगी? जवाब मिलने पर तुम इस सवाल से डरना छोड़ देती हो। एक आदमी इन बारीकियों को भले ही न समझे, लेकिन वह नतीजे को साफ साफ पढ़ लेता है। वह एक ऐसी औरत को देखता है जिसकी भीतरी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा गूंजती है, जिसकी अडिगता किसी भी जुनून से ज्यादा आकर्षक है। वह उसे देखता है और समझता है वह एक बंदरगाह है और वह किसी भी समंदर को पार करने को तैयार है ताकि बार बार उसी बंदरगाह पर लौट सके। यह अवस्था तुम्हें सुविधाजनक नहीं बनाती, यह तुम्हें अनमोल बना देती है। दूसरी अवस्था, साहसी संवेदनशीलता, खुले दिल की ताकत। दूसरी अवस्था विरोधाभासी लगती है, पर इसकी ताकत जबरदस्त। यह साहसी संवेदनशीलता
यह कमजोरी नहीं, न शिकायत, न मदद की गुहार बहाए आंसू। यह उस दुनिया में खुला और असली रहने का साहस है जो हमसे मुखौटे पहनने की मांग करती है। यह वह क्षमता है जिससे आप कह सकते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे सही रास्ता नहीं पता। लेकिन यह पीड़ित की स्थिति से नहीं, बल्कि ताकत की स्थिति से कहा जाता है। यह खतरनाक और सम्मोहक क्यों है? क्योंकि यह पूरी तरह से निहत्था कर देता है। एक आदमी जो खेल, चालाकी, स्त्री सुलभ चालें और रक्षात्मक दीवारों का आदी है, वह अचानक शुद्ध, बेदाग सच्चाई से रूबरू होता है। यह ऐसा है जैसे किसी बंद कमरे से निकलकर ताजगी भरी ठंडी हवा में आ जाना। यह चौंकाने वाला और होश में लाने वाला होता है। उसका व्यक्तित्व, उसका सामाजिक मुखौटा टूटने और बिखरने लगता है, क्योंकि ऐसी प्रामाणिकता के सामने झूठा बने रहना असंभव है। कार्ल युंग ने कहा, दो लोगों के बीच सच्ची मुलाकात उनकी आत्माएं अहंकार के बिना एक दूसरे को छूती हैं। अपनी संवेदनशीलता उजागर करना मुलाकात निमंत्रण है। एक महिला जो अपने आंतरिक स्वरूप को दिखाने से नहीं डरती, एक पुरुष से कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना खुला दिल दिखा सकती हूँ। और तुम, क्या तुम बहादुर हो कि मुझे अपना दिल दिखा सको? यह स्थिति शिकायत करने और जरूरतमंद होने से अलग है। एक जरूरतमंद महिला कहती है, मैं तुम्हारे बिना दुखी हूँ। वह जिम्मेदारी को टाल देती है। एक साहसी और संवेदनशील महिला कहती है, अभी मेरे लिए समय कठिन है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में जानो। वह जिम्मेदारी अपने पास रखती है, लेकिन भावना को साझा करती है। यह एक सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। पहले मामले में पुरुष खुद को इस्तेमाल किया हुआ और बाध्य महसूस करता है। दूसरे में चुना हुआ, किसी रहस्य में शामिल किया गया। वह देखता है कि वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही है। उसकी खुलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे ऊंचे स्तर का विश्वास और आत्मसम्मान है। वह खुद का इतना सम्मान करती है कि अपनी कमजोर भावनाओं को कभी शर्मनाक नहीं मानती। ऐसी महिला सवाल पूछकर मूर्ख लगने से नहीं डरती। वह यह मानने से नहीं डरती कि उसे कोई चीज करना नहीं आती। अगर वह गलत थी तो माफी मांगने से भी नहीं डरती। और यही ईमानदारी उसके चारों ओर पूर्ण सुरक्षा का माहौल बना देती है। उसे सुपरहीरो बनने या काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह चैन की सांस ले सकता है और खुद बन सकता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे रास्ता दिखा दिया है। इस अवस्था को विकसित करना बहुत साहस मांगता है। यह एक आध्यात्मिक योद्धा का मार्ग है। अपनी छाया को स्वीकार करना। आपकी छाया आपकी बुरी आदतें नहीं, बल्कि वे सब कुछ हैं जिन्हें आप कमजोरी मानते हैं। संवेदनशीलता, भावुकता, गलतियों का डर। जुंग ने सिखाया कि छाया को अपनाना संपूर्णता की कुंजी है। संवेदनशीलता छुपाना बंद करो, उससे दोस्ती करो। समझो कि यही तुम्हें जीवित बनाता है। परिपूर्णता की चाह को ठुकराओ। परिपूर्णता की चाह एक मुखौटा है जो दूसरों के आकलन के डर को छुपाता है। हर बार जब तुम गलती करने या अपूर्ण दिखने से डरते हो, तो तुम इस डर को और बढ़ाते हो। खुद को अपूर्ण होने की इजाजत दो। कुछ ऐसा करो जो A+ स्तर का काम न हो। कुछ ऐसा कहो जो सबसे समझदार बात न हो, और तुम देखोगे कि दुनिया नहीं टूटी, बल्कि तुम और अधिक आजाद हो गए। ईमानदार मैं वाले वाक्यों का अभ्यास करो। आरोप लगाने के बजाय, जैसे तुमने मुझे चोट पहुंचाई, अपनी भावनाओं के बारे में बात करो। जब तुम ऐसा करते हो, मुझे दुख पहुंचा है। इससे ध्यान उसके अपराध बोध से हटकर तुम्हारी आंतरिक सच्चाई पर आ जाता है, जो आक्रामकता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का कार्य है। एक पुरुष जब किसी महिला को साहसी संवेदनशीलता की स्थिति में देखता है, तो वह कई चरणों से गुजरता है। पहले हैरानी, फिर सम्मान और अंत में गहरा
कोमल्स ने। वह समझ जाता है कि यह महिला उसके साथ बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलेगी। वह एक असली जीवित इंसान है और यही सबसे शक्तिशाली कामोत्तेजक है। वह उसमें खुद होने का साहस देखता है और अनजाने में उस साहस की रक्षा करना चाहता है, उस खुले दिल को संजोना चाहता है, दया से नहीं बल्कि प्रशंसा से, क्योंकि संवेदनशील होने से न डरने वाली ताकत से ज्यादा कामुक और आकर्षक कुछ नहीं होता। तीसरी अवस्था, आत्मनिर्भर उदासी। एक रहस्य जिसे छूने की इच्छा होती है। तीसरी अवस्था सबसे सूक्ष्म और गलत समझी जाने वाली है। यह आत्मनिर्भर उदासी है। यह अवसाद नहीं है, न ही सार्वभौमिक दुख और न ही निराशा। यह एक शांत उज्ज्वल उदासी है, अपने आंतरिक संसार में डूब जाना, जिसे न दर्शक की जरूरत न उद्धारकर्ता की। यह उस स्त्री की अवस्था है जो खिड़की के पास किताब लेकर बैठी है, बाहर बारिश हो रही है, उसका चेहरा शांत अलिप्त है, दुखी नहीं, गहरी है। इस अवस्था का पुरुषों पर इतना सम्मोहक प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि यह एक रहस्य पैदा करती है। हमारी दुनिया में जो बनावटी प्रसन्नता, दिखावटी खुशी और लगातार बाहरी उत्तेजनाओं की तलाश से भरी हुई है, एक ऐसी महिला जो अपनी ही चुप्पी और कोमल उदासी में सहज है, वह किसी और अधिक जटिल और परिष्कृत दुनिया की मेहमान जैसी लगती है। उसकी उदासी चिल्लाकर नहीं कहती, मुझ पर दया करो। वह फुसफुसाती है, मेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड हैं, जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। कार्ल यूंग ने अंतर्मुखता और अवचेतन में डूबने को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि इन्हीं गहराइयों में रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और स्वयं की सच्ची समझ जन्म लेती है। आत्मनिर्भर उदासी एक समृद्ध आंतरिक जीवन की बाहरी अभिव्यक्ति है। यह इस बात का संकेत है कि एक महिला अपने आत्मा, अपनी अनिमा के संपर्क में है। वह कोई खालीपन भरने के लिए कुछ नहीं ढूंढ रही है, क्योंकि उसके भीतर कोई खालीपन है ही नहीं, वहाँ गहराई है। ऐसी महिला को देखकर एक पुरुष जिज्ञासा और श्रद्धा से भरा हुआ महसूस करता है। उसके आम तौर पर अपनाए जाने वाले आकर्षण के तरीके, जैसे मजाक, तारीफें या अपनी हैसियत का प्रदर्शन, शायद काम न करें। वह किसी अदृश्य कांच के पीछे सी लगती है। उस तक पहुंचने के लिए सतही मनोरंजन से कहीं अधिक कुछ देना होगा, चुप्पी, समझ और गहराई देनी होगी। यह स्थिति उसे चुनौती देती है, क्या तुम इतने दिलचस्प हो कि मेरी तन्हाई में मेरा साथ दे सको? यह खतरनाक है, क्योंकि यह पूरी तरह से उस आम स्क्रिप्ट को तोड़ देता है जिसमें पुरुष को महिला का मनोरंजन और दिल बहलाना होता है। यहाँ वह खुद उसके संसार में प्रवेश पाने की इच्छा करता है। वह देखता है कि उसकी खुशी उस पर निर्भर नहीं है, और यह बात डरावनी भी है और बेहद आकर्षक भी। वह उसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वह टूटी हुई नहीं है। वह उसे खुश नहीं कर सकता क्योंकि वह दुखी नहीं है। वह बस समझने की कोशिश कर सकता है, और यही समझने की प्रक्रिया गहरे प्रेम की शुरुआत बन जाती है। आत्मनिर्भर उदासी और विषैली अवसाद में फर्क कैसे करें? उदासी आत्मनिर्भर होती है। इस अवस्था में एक महिला अकेलेपन का आनंद ले सकती है, किताब पढ़ सकती है, संगीत सुन सकती है, टहलने जा सकती है। वह पूर्ण महसूस करती है। अवसाद जरूरतमंद होता है। अवसाद में महिला बाहरी मदद चाहती है, शिकायत करती है, दुनिया को दोष देती है। उसकी ऊर्जा भारी और थका देने वाली होती है। इस अवस्था को कृत्रिम रूप से पैदा करना असंभव है। यह अपने आप आता है जब आप अपने आंतरिक संसार को महत्व देना शुरू करते हैं। सचेत एकांत का अभ्यास करें। समय निकालें जब आप गैजेट के बिना अकेले रहें। इसे खुद से मुलाकात के रूप में लें। खामोशी को सुनें, अपने विचारों को देखें। कला, संगीत, चित्रकला, कविता के साथ संवाद, ये आत्मा की भाषाएं हैं।
ऐसी कला में डूबना जो आपकी अवस्था से मेल खाती हो, आपके आंतरिक संसार को और गहरा और समृद्ध बनाता है। डायरी लिखें। जुंग ने डायरी लिखने को अवचेतन से संवाद का एक शक्तिशाली साधन माना था। अपने सपनों, भावनाओं और विचारों को लिखकर आप अपने आंतरिक संसार का एक नक्शा बनाते हैं और आप उसमें सहज और रुचिकर महसूस करने लगते हैं। जब कोई पुरुष आत्मनिर्भर उदासी की अवस्था में किसी महिला से मिलता है, तो वह उसमें केवल एक सुंदर खोल नहीं देखता, वह एक आत्मा देखता है। वह एक पहेली देखता है जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी सुलझाना चाहता है। वह सहज रूप से समझता है कि ऐसी महिला उसे कभी धोखा नहीं देगी, खुद को छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बेचेगी और सती नाटक नहीं रचेगी। उसकी शांत उदासी गहराई का संकेत है और वह इस गहराई में डूबने के लिए तैयार है, इस जोखिम के साथ कि शायद वह कभी सतह पर लौटना ही न चाहे। चौथा चरण, निर्लिप्त जुनून। एक ऐसी आग जो गर्मी देती है लेकिन जलाती नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे शक्तिशाली और खतरनाक अवस्थाओं में से एक पर, निर्लिप्त जुनून। यह एक ऐसी आग है जो एक महिला के भीतर जलती है, लेकिन वह इस आग को किसी पुरुष पर नहीं बल्कि खुद जीवन पर केंद्रित करती है। वह अपने काम, अपनी रचनात्मकता, अपनी यात्राओं या नई चीजें सीखने में जुनून के साथ लगी हो सकती है। जब वह अपनी रुचियों के बारे में बात करती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसका जीवन एक ऐसे अर्थ से भरा होता है जो केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है। आखिर क्यों यह अवस्था किसी पुरुष को सम्मोहित कर देती है, यहाँ तक कि उसकी सुध-बुध भी छीन लेती है? क्योंकि उसके सामने वह महिला नहीं है जो उसका इंतजार कर रही है कि वह आए और उसकी जिंदगी को रोचक बना दे, बल्कि वह महिला है जिसकी जिंदगी पहले से ही एक रोमांचक साहसिक यात्रा है और वह बेताबी से उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। यह पूरी तरह से समीकरण को उलट देता है। इनाम वह नहीं है, इनाम वह महिला है। उसका ध्यान, उसका समय, उसकी ऊर्जा, यही असली इनाम है। कार्ल युंग ने इंडिविजुएशन की प्रक्रिया के बारे में बात की थी, जो किसी के अनूठे सामर्थ्य की प्राप्ति है। एक महिला जो निर्लिप्त जुनून की अवस्था में है, वह अपनी ही राह पर चल रही है, खुद को पहचान रही है। उसका जुनून उसकी आत्मा की वह ऊर्जा है जिसे एक रास्ता मिल गया है। वह किसी पुरुष से चिपकी नहीं रहती क्योंकि उसके हाथ व्यस्त हैं। वह अपनी खुद की जिंदगी बना रही है। वह यह नहीं मांगती कि वह उसका खाली समय भर दे, क्योंकि उसके पास खाली समय है ही नहीं। यह अवस्था पुरुष अहंकार के लिए खतरनाक है, क्योंकि अब वह उसके ब्रह्मांड का केंद्र नहीं रह जाता। वह समझता है कि उसे उसके ध्यान के लिए मुकाबला करना पड़ेगा, न कि दूसरे पुरुषों से, बल्कि उसके पसंदीदा काम, उसकी किताबों, उसके वीकेंड की योजनाओं से। वह बस आकर उसे पा नहीं सकता। उसे खुद को उसकी जिंदगी जितना ही दिलचस्प बनाना होगा, और यही चुनौती उसमें सबसे बेहतरीन गुणों को जगाती है: बढ़ने की इच्छा, खुद को विकसित करने की चाह और ऐसी महिला के लिए योग्य साथी बनने की प्रेरणा। निर्लिप्त जुनून न तो स्वार्थ है और न ही किसी पुरुष की अनदेखी करना। इसके विपरीत, जब ऐसी महिला उसके साथ रहने का फैसला करती है तो उसका चुनाव बहुत बड़ी अहमियत रखता है। वह जानता है कि वह उसके साथ न तो बोरियत में है, न अकेलेपन में, न ही डर के कारण। वह उसके साथ है क्योंकि उसने उसे चुना है। उसने अपनी जिंदगी की सैकड़ों दिलचस्प चीजों में से उसे चुना है, और यह एहसास किसी भी शराब से ज्यादा नशे में डालने वाला है। उसका जुनून संक्रामक है। उसके पास रहकर वह खुद भी जलना चाहता है। वह उसे ज्यादा काम करने के लिए ताने नहीं देती क्योंकि वह खुद भी अपने काम को लेकर जुनूनी है। वह उससे कभी हिसाब नहीं मांगती क्योंकि वह अपनी और उसकी आजादी दोनों की कदर करती है। उसके साथ रिश्ता कोई पिंजरा नहीं, बल्कि दो आजाद जलती आत्माओं का मिलन है। यह एक साझेदारी है, निर्भरता नहीं। अपने भीतर यह आग कैसे जलाएं? अपना क्यों खोजें? जुंग का मानना था कि बिना अर्थ के जीवन असहनीय होता है।
क्या चीज आपको जलाती है? क्या चीज है जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपको पैसे दिलाती है या नहीं। मायने यह रखता है कि वह आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाती है। इसके लिए समय निकालें। यह आपकी आत्मा के प्रति आपका पवित्र कर्तव्य है। अपनी जिंदगी खुद बनाएं। किसी के आपको फिल्म या यात्रा पर बुलाने का इंतजार मत करें। खुद ही जाएं। यात्रा करें, सीखें, नई चीजें आजमाएं। अपनी ही कहानी के मुख्य किरदार बने। प्रक्रिया का आनंद लेना सीखें। जुनून सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद यात्रा से प्यार करना भी है। अपने काम, अपने शौक और सृजन की पूरी प्रक्रिया से प्यार करें। जब आप अपने काम में मजा लेने लगते हैं, तो आप ऐसी ऊर्जा बिखेरते हैं जो सबका ध्यान आकर्षित करती है। पुरुष महिला को देखता है, खूबसूरती पर नहीं फिदा होता। ऊर्जा, रोशनी पर फिदा होता है। वह पूरी है। खुद में गर्मी और रोशनी का स्रोत है। पुरुष स्वाभाविक रूप से इस स्रोत की ओर आकर्षित होता है, खुद को गर्म कर सके, प्रज्वलित कर सके। वह समझता है कि यह महिला कभी भी उबाऊ या पूर्वानुमेय नहीं होगी। वह खुद जीवन है, जीवंत, अप्रत्याशित और बेहद आकर्षक, और ऐसी महिला को खोना जीवन के स्वाद को ही खो देना है। पांचवा अवस्था, खेलपूर्ण बुद्धिमत्ता। वह हल्कापन जो गहराई को जान चुका है। अंत में पांचवा अवस्था, नारी पूर्णता का मुकुट रत्न, खेलपूर्ण बुद्धिमत्ता। यह गहराई और हल्केपन, अनुभव और बाल सुलभ सहजता का अद्भुत संगम है। यह उस महिला की अवस्था है जिसने दर्द और निराशा दोनों को जाना है, लेकिन उन्हें खुद को कटु या बोझिल नहीं बनने दिया। वह अपनी छाया से गुजरी और रोशनी में आई है, एक बच्चे की शरारती मुस्कान के साथ। वह इस खेल में खुशी खुशी भाग लेती है। वह आदर्शों के बारे में बात कर सकती है और 1 मिनट बाद ही बच्चों जैसी शरारत कर सकती है और साबुन के बुलबुले उड़ा सकती है। उसके भीतर कोई असंगति नहीं है, उसमें सामंजस्य है। यह अवस्था सबसे सम्मोहक क्यों है? क्योंकि इसमें वह सब कुछ समाहित है जिसका एक पुरुष सपना देखता है। उसमें वह गहराई है जिसके साथ कोई शाश्वत आत्मनिर्भर उदासी के बारे में बात कर सकता है। उसमें शांति है, भरोसा कर सकते हैं, तूफान के बीच शांत केंद्र। उसमें एक ऐसी ईमानदारी है जिस पर कोई विश्वास कर सकता है, साहसी संवेदनशीलता। उसमें एक ऐसी आग है जो निर्लिप्त जुनून को प्रेरित करती है, और इन सब में हल्कापन, चंचलता और नाटकीयता की कमी का तड़का लगा है। कार्ल युंग इसे आत्मा की प्राप्ति कहेंगे। यह एक संपूर्ण व्यक्तित्व की अवस्था है जिसने अपने भीतर सभी विरोधाभासों को सुलझा लिया है। बुद्धिमान वृद्ध और शाश्वत बालक, शुद्धता और आदर्श, एनिमा और एनिमस, चेतन और अवचेतन। ऐसी महिला कोई भूमिका नहीं निभाती, वह बस जीती है। उसकी बुद्धिमत्ता उसके उपदेशों में नहीं, बल्कि किसी भी समस्या को रोचक कार्य में और किसी भी नाटक को हास्य में बदलने की उसकी क्षमता में है। ऐसी महिला के साथ एक पुरुष खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करता है। वह उसका न्याय नहीं करेगी, उसे नियंत्रित नहीं करेगी, उसे बोझिल नहीं बनाएगी। वह एक चलती फिरती दावत है, लेकिन यह किसी जोकर की सथी प्रसन्नता नहीं है। उसकी हल्कापन में भी वजन है, क्योंकि यह जीवन की गहरी समझ पर आधारित है। वह जानती है कि सब कुछ गुजर जाता है। वह जानती है कि ज्यादातर समस्याएं चिंता करने लायक नहीं होती, और यह ज्ञान उसे अद्भुत स्वतंत्रता देता है। यह खतरनाक है क्योंकि ऐसी महिला पूरी तरह से अप्रत्याशित होती है। वह मुश्किल समय में उसे समझदारी भरी सलाह देकर सहारा दे सकती है, या बस आधी रात को आइसक्रीम खाने का सुझाव दे सकती है। वह सभी रूढ़ियों को तोड़ देती है।
वह जीवंत है और यह नशे जैसा है। उसके पास एक पुरुष महसूस करता है कि वह भी फिर से लड़का बन रहा है, निडर, आजाद, रोमांच के लिए तैयार। वह उसमें न केवल पुरुष को बल्कि उसके भीतर के बच्चे को भी जगा देती है, और यह दोहरी गूंज सबसे मजबूत बंधन बनाती है। यह अवस्था कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि पूरे पूर्ववर्ती सफर का परिणाम है। हास्यबोध विकसित करें, खासकर अपने प्रति। अपनी कमियों और गलतियों पर हंसने की क्षमता सबसे बड़ी ताकत का संकेत है। स्वतः स्फूर्तता का अभ्यास करें। कुछ ऐसा करें जो आपके प्लान में नहीं है। किसी अनजान गली में मुड़ जाए, किसी अजनबी से बात करें, जिंदगी को आपको चौंकाने दें। खेलें या खेलना है, यह मायने नहीं रखता। बोर्ड गेम्स, फ्लर्टिंग या कुछ नया बनाना। खेलना उस घातक गंभीरता का इलाज है जो खुशी को मार देती है। जब कोई पुरुष किसी महिला से इस खेलपूर्ण बुद्धिमत्ता की अवस्था में मिलता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपना खजाना पा लिया है। वह उसमें आदर्श साथी देखता है, एक दोस्त, एक प्रेमिका, एक प्रेरणा, एक सलाहकार और एक शाश्वत बच्चा, सब कुछ एक साथ। वह उससे यह अपेक्षा नहीं करती कि वह परिपूर्ण हो, क्योंकि उसने खुद उस भ्रांति को छोड़ दिया है। वह बस उसे अपने नृत्य में आमंत्रित करती है, और इस निमंत्रण को ठुकराना असंभव है। ऐसी महिला से प्रेम करना जीवन से ही प्रेम करना है, उसकी पूरी त्रासदी और मनमोहक बेतुकापन के साथ। निष्कर्ष, आप खोजी नहीं हैं, आप वह स्थान हैं। 5 अवस्थाओं पर विचार किया है, वे मुखौटे नहीं हैं। ये संपूर्ण एकीकृत व्यक्तित्व के पहलू हैं। ये एक महान यात्रा के चरण हैं, जिसे जंग ने इंडिविजुएशन कहा था, सच्चे स्व के घर लौटने का मार्ग। अराजकता में शांति, साहसी संवेदनशीलता, आत्मनिर्भर उदासी, निर्लिप्त जुनून, चंचल बुद्धिमत्ता, यह सब उस महिला की अभिव्यक्ति है जिसने बाहरी दुनिया में प्रेम, स्वीकृति और उद्धार की तलाश करना छोड़ दिया है। वह भीतर मुड़ी और वहां उसे अपनी जरूरत की हर चीज मिल गई। उसने अपनी छाया से मुलाकात की और डर नहीं लगी। उसने अपने भीतर के एनिमस को आत्मसात किया और अपनी जमीन पाली। उसने अपनी एनिमा को स्वतंत्र रूप से गूंजने दिया और दुनिया को सुंदरता से भर दिया। यही वह क्षण है जब जादू होता है। जब आप तलाशना बंद कर देते हैं, तभी आपको पाया जाने लगता है। जब आपको जरूरत नहीं रहती, लोग आपको सब कुछ देने की चाहत रखने लगते हैं। जब आप संपूर्ण हो जाते हैं, तो आप चुंबक की तरह अपने पास अन्य संपूर्ण, परिपक्व और दिलचस्प लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। इस रास्ते पर जो पुरुष आपसे मिलेगा, वह आपकी सुंदरता से नहीं, बल्कि आपकी रोशनी से आकर्षित होगा। आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी खामोशी से। आपकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा से। वह बेकाबू होकर प्यार में पड़ेगा, इसलिए नहीं कि आपने उसे खुश करने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि आपने खुद होने की हिम्मत दिखाई। वह इन 5 अवस्थाओं को तुरंत पढ़ लेता है, क्योंकि ये निभाई नहीं जाती, बल्कि जी जाती हैं। ये आपकी नजरों, हाव भाव, शब्दों के ठहराव में, जिस तरह आप कॉफी पीती हैं और बारिश देखती हैं, उसमें होती हैं। यह रास्ता दौड़ नहीं, मैराथन है। इसके लिए साहस, ईमानदारी, धैर्य चाहिए। ऐसे पल आएंगे जब आप हार मानना चाहेंगे और फिर से वही पुराने मुखौटे और भूमिकाएं अपनाना चाहेंगे। लेकिन जंग आपको यह भरोसा दिलाएंगे कि खुद की ओर बढ़ाया गया हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपकी खुशी में सबसे कीमती योगदान है। किसी बनने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, बस खुद रहिए। खुद को सुनिए। आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं? इनमें से कौन सी अवस्था पहले से ही आपके भीतर है और कौन सी बाहर आने के लिए कह रही है? छोटे से शुरू करें। अराजकता के बीच में एक गहरी सांस से
अपनी भावनाओं के बारे में एक ईमानदार वाक्य से, खुद के साथ अकेले 10 मिनट की चुप्पी से। आप कोई अधूरी तलाश नहीं है जो किसी और को ढूंढ रही है। आप एक पूरा ब्रह्मांड हैं जो अपनी रोशनी किसी और ब्रह्मांड के साथ बांट सकता है। और तब जो जन्म लेता है वह निर्भरता नहीं बल्कि एकता होती है। कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक नृत्य, जरूरत की मोहब्बत नहीं बल्कि समृद्धि की मोहब्बत। उस औरत बनो जिसकी मुलाकात किसी पुरुष की जिंदगी को पहले और बाद में बांट देती है। यह इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया जिससे ऐसा हुआ, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार खुद को बस होने की इजाजत दी। गहराई से जीने के लिए, असली होने के लिए, आजाद होने के लिए, खतरनाक, सम्मोहक और अविस्मरणीय रूप से जिंदा होने के लिए।